Hey everyone. This is the next lecture of 20 marks in 20 minutes series. यहाँ पर हम लोग बाकी के जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेगोलैक्टोन्स के साथ में। स्ट्रेगोलैक्टोन का प्रीकर्सर की अगर हम बात करेंगे तो कैरोटीनॉइड्स रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे की तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है विच इज़ कैरोटीनॉइड क्लीवेज डाईऑक्सीजनेज पाथवे। इस बेसिकली ये पाथवे है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स को क्लीव करते हैं हम इस पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से। क्या बनता है? कार्लैक्टोन बनता है जो कि कन्वर्ट होता है स्ट्रेगोलैक्टोन में फर्दर एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस की हेल्प से। क्या क्या काम करते हैं? ये शूट ब्रांचिंग को इनहिबिट करते हैं। कैसे? ये जो एक्सिलरी बड है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं तो ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होती है। प्रमोट करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अर्बस्कुलर माइकोरहाइजल फंजाई। स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन इन पैरासिटिक प्लांट लाइक स्ट्रीगा। ठीक है, अगर हम म्यूटेंट की बात करेंगे तो मैक्स म्यूटेंट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं इन अरेबिडोप्सिस। ये बेसिकली जब म्यूटेशन कंडीशन है तो यहाँ पर ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये ब्रांचिंग को सप्रेस कर रहा है, तो म्यूटेशन कंडीशन में उसका ऑपोजिट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा हमको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिग्नलिंग पाथवे की तो स्ट्रेगोलैक्टोन जो है वो D14 रिसेप्टर के द्वारा परसीव किया जाता है जिसकी मदद से SMXL-D53 का रिप्रेसर है उसका डिग्रेडेशन होता है वाया मैक्स टू यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। इसकी मदद से जो बेस 1 टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होकर जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम्स भी इस बार रखे हैं इन पर्टिकुलर फाइटो हॉर्मोन्स के, जैसे कि आप देख सकते हो कि D14 इस तरीके से प्रेजेंट था एंड सारे यहाँ पर प्रेजेंट थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे और एसएल रिस्पॉन्सिव जीन्स जो थे वो एक्टिवेटेड नहीं थे ना। जब स्ट्रीगोलैक्टोन आएगा तो यहाँ पर यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा रिप्रेसर का और स्ट्रीगोलैक्टोन रिस्पॉन्सिव जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसका जो राइट अप है मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दे दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। तो ये जब फाइल में आपको प्रोवाइड करूँगी वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट फाइटो हार्मोन की तरफ विच इज ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ब्रेसिनोस्टेरॉइड का अगर हम बात करेंगे प्रीकर्सर दैट इज कैम्पेस्टेरॉल। पाथवे जो यहाँ पर फॉलो होता है वो है मेवेलोनेट पाथवे। कैम्पेस्टेरॉल कन्वर्ट होता है कैस्टेस्टेरॉन में थ्रू अ सीरीज ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन एंड रिडक्शन स्टेप्स। ठीक है, कैस्टेस्टेरॉन फिर कन्वर्ट होता है ब्रेसिनोलाइड में जो कि सबसे एक्टिव फॉर्म होती है ब्रेसिनोस्टेरॉइड की। नाउ काम क्या है? सेल एलोंगेशन एक्सपेंशन को प्रमोट करता है। कैसे? सेल वॉल को लूजन अप करके। ये प्रोसेस या ये फंक्शन हमने और कहाँ देखा था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन से फाइटो हार्मोन का जो काम था वो था सेल एलोंगेशन का। ठीक है, और साथ में ये भी बताइएगा कि एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस जिसके बारे में हमने बात किया था वो हमने एग्जैक्टली कहाँ पर देखा था। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। एक्सटेंशंस एक्सपेंशंस जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं इस एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस की मदद से। और साथ में ये बताइएगा कि फ्यूसिकोकिन जो है क्या वो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस करवा सकता है, सेल एलोंगेशन करवा सकता है इस प्रोसेस की मदद से या नहीं करवा सकता। मेक श्योर कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। स्टिमुलेट करता है वेस्कुलर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। इन्हांस करता है स्ट्रेस टॉलरेंस जैसे कि कोल्ड स्ट्रेस टॉलरेंस, हीट स्ट्रेस टॉलरेंस, पैथोजेंस का टॉलरेंस। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी बोला है ये वीडियो बनाने के लिए। तो वेरी सुन आई गिव यू वीडियो जिसमें हम 20 मिनट्स में आई ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, एंड पैथोजेंस। बट मेक श्योर कि जब आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो या मैं आपके लिए जब ये वीडियो बना रही हूँ तो एक चीज़ मेक श्योर करो कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को। ठीक है, ये काम आपको करना है, इतना सिंपल सा काम है, तो ये ज़रूर किया करो। मतलब इसमें कुछ इफ एंड बट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल सा काम है। आपको कुछ सब्सक्राइब बटन हिट करना है और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है। उतने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है, इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस तो हाँ आपको वो काम पसंद आ रहा है, आप उसे पढ़ रहे हो, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए जी। तो सपोर्ट्स पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड सीड डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं म्यूटेशन कंडीशन की। तो BRI1 म्यूटेंट जो है अरेबिडोप्सिस में वो क्या करते हैं? वो डॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। डिफेक्टिव वेस्कुलर डेवलपमेंट में जो जो काम ये करवा रहा है वो ऑपोजिट उसका हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि BRI1 रिसेप्टर में ही म्यूटेशन हो गया। भाई देखो सिंपल बात है, जिस चीज़ का रिसेप्टर है, मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंजाइम का ये रिसेप्टर था।
अभी इसको रिसीव करता था, उसके बाद यहाँ पर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती थी, सिग्नलिंग के कारण अल्टीमेटली हमको रिस्पॉन्सेज देखने मिलते थे। अब अगर यही जो रिसेप्टर है इसी में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो परसीव कौन कौन करेगा इस एंजाइम को, कैसे सिग्नलिंग होगा और कैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो काम ये करवाता होगा वो सारे काम होने बंद हो जाएंगे। ठीक, चलिए ना यहाँ पर सिग्नलिंग पाथवे देख लेते हैं कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो है वो रिसेप्टर BRI1 जो है उससे बाइंड करते हैं, उससे सिग्नलिंग कैस्केड एक्टिवेट होता है एंड फाइनली जो बिन टू काइनेज है ना वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनका डीफॉस्फोरिलेशन और एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण आपका अल्टीमेटली सिग्नलिंग पाथवे चल पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, कि जब आपका जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड को अगर हम ब्रेसिनोलाइड, जैसे कि मैंने बोला सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, तो वो आपको BL के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। तो जब वो नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है कि आपका जो बिन 2 है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब कि फॉस्फोराइलेटेड है, अंदर गया है वो, और वो जाकर इन लोगों को डीफॉस्फोराइलेट नहीं कर रहे हैं, वो ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही रह रहे हैं और यहाँ पर ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिख रहा। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर उसको एक्टिवेट मतलब उसका प्रेजेंस है जब, तो प्रेजेंस के कारण आपका जो बिन 2 है वो क्या होगा, वो उसका खुद का डिग्रेडेशन हो जाएगा, डीफॉस्फोरिलेशन होके वो नहीं जाएगा अंदर। और इसके अलावा आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं BES1 BZR1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पाथवे अगर आपको नहीं पता है अगेन मैं बोलूँगी आपको कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अप कंप्लीट डिटेल्ड सिग्नलिंग पाथवे का वीडियो ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग पाथवे है इसका, डरावना लगता ज़रूर है देखने में बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप लोग बोलोगे आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, ओके। तो इसका भी मैंने पूरा जो क्या क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर लिख कर बता दिया है आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैनर में कि क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा होता है, तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ना चलते हैं नेक्स्ट फाइटो हार्मोन की तरफ, विच इज सेलिसाइलिक एसिड। फिनाइल एलेनिन इसका प्रीकर्सर हो जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे बायोसिंथेटिक पाथवे हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है ट्रांस सिनेमिक एसिड में, कैसे, फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज पैल की मदद से। पूछ लेते हैं कि एंजाइम कौन से पर्टिकुलर फाइटो हार्मोन के बायोसिंथेटिक पाथवे का पार्ट है। फर्दर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट कर देती है ट्रांस सिनेमिक एसिड को सैलिसिलिक एसिड में। काम क्या कर रहा है, सार सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, मीडिएट करता है लोकल डिफरेंस रिस्पॉन्स जैसे कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, इन्वॉल्व होता है थर्मोजेनेसिस इन कुछ प्लांट्स, इन्फ्लुएंस करता है फ्लावरिंग एंड स्टोमेटल क्लोजर। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर NPR1 म्यूटेंट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब NPR1 में बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें म्यूटेशन में क्या होगा कि जो जो काम अगेन ये करता है वो यहाँ पर देखने के लिए प्रॉपरली नहीं मिलेगा। इसमें डिफेक्ट हो गया तो भाई यहाँ पर जो पैथोजन का रेजिस्टेंस है, पैथोजन के रेजिस्टेंस है वो आपको शो प्रॉपरली नहीं होगा। सिग्नलिंग में NPR1 इन्वॉल्व होता है। NPR1 न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट होता है अपॉन ऐसे परसेप्शन, ये आपसे एज अ स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसी तरीके से पूछा गया है कि NPR1 आपको कहाँ मिलता है, जब बेसिकली सैलिसिलिक एसिड सिग्नलिंग में NPR1 कब कहाँ मिलता है, कब न्यूक्लियस में मिलता है, कब सैलिसिलिक एसिड की प्रेजेंस में मिलता है या एब्सेंस में, या किस तरीके से। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि NPR1 कब न्यूक्लियस में जाएगा, जब सैलिसिलिक एसिड को वो परसीव करेगा। NPR1 इंटरैक्ट करता है TGA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ ऐसे रिस्पॉन्सिव डिफेंस जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, EDS1 PAD4 प्रोटीन्स ऑल्सो प्ले रोल इन इसके सिग्नलिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको इसका सिग्नलिंग पाथवे दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना इसका बायोसिंथेटिक पाथवे देखने मिल रहा है आपको। ठीक है, फिनाइल एलेनिन से पैल से होते हुए इस तरीके से, है ना, ऐसे, और यहाँ शिकीमेट से होते हुए ये बन सकता है। जब लो एसए है और हाई एसए है तब क्या क्या होता है, लो एसए में NPR1 कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोल में। हाई एसए में NPR1 कहाँ जा रहा है आपका, बेसिकली मूव करे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, पाथवे अगर हम बात करेंगे तो इसका शुरू में बायोसिंथेटिक पाथवे का राइट अप आपको दिया हुआ है मैंने, है ना। उसके बाद में जब लो एसए लेवल है तो NPR1 ओलिगोमर मतलब बहुत सारी सब यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं, साइटोसोल में रहता है। NPR3 और 4 जो है वो NPR1 से बाइंड कर जाता है इन द न्यूक्लियस, जिससे कि NPR1 काम ना कर पाए। जब ऐसे लेवल ज़्यादा होता है तो NPR1 मोनोमेरिक हो जाता है, न्यूक्लियस में जाता है। सैलिसिलिक एसिड NPR3 NPR4 से बाइंड कर जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो रिप्रेशन की एक्टिविटी है वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और NPR1 TGAs जैसे कि इन ऐसे रिस्पॉन्सिव प्रोमोटर्स के साथ जाके बाइंड करता है, जिससे कि जो डिफेंस रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो पाए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइटो हार्मोन आपका आ जाएगा
एब्सिसिक एसिड। ज़ियाज़ेंथिन इसका हो जाएगा प्रीकर्सर, MEP पाथवे, यहाँ पर पाथवे काम करता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में और इसके प्रीवियस वीडियो में जितने भी फाइटो हार्मोन्स मैंने बताए हैं, आप एक सिंपल काम कीजिए, उन सब के पॉइंट्स सिर्फ प्रीकर्सर, ठीक है, उनके रिसेप्टर कौन है, सिग्नलिंग पाथवे में उनके रिसेप्टर कौन है ना, और उनका मेजर एक कोई भी फंक्शन, बस ये 3 चीज़ें। क्या-क्या बताया मैंने? सबसे पहला उनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड मैंने बोला उसका रिसेप्टर कौन है, एंड थर्ड मैंने बोला उसका कोई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आपको लगता है। ये 3 चीज़ें आप लोग हर एक फाइटो हार्मोन के बारे में मेंशन कर दीजिएगा, कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा? इससे आप ही को एक रिविज़न का ये मिलेगा मोटिवेशन, ठीक है। तो ज़ियाज़ेंथिन यहाँ पर प्रीकर्सर हो गया, MEP पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवे। ज़ियाज़ेंथिन कन्वर्ट हो जाता है वाइलाज़ेंथिन में, फिर नियोज़ेंथिन में सीरीज़ ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस की मदद से। नियोज़ेंथिन क्लीव होता है NCED की मदद से टू फॉर्म ज़ेंथोज़िन, जो कि ABA में कन्वर्ट होता है ABA एल्डिहाइड ऑक्सीडेज की मदद से। मेजर काम क्या है? वो स्टोमेटल क्लोजर करवाता है, बेसिकली स्टोमेटा को क्लोज करेगा, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को कम करवाएगा, है ना। कब मेनली कराएगा? जब ड्राउट स्ट्रेस है, मतलब पानी की कमी, ठीक है। सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करता है। जिबरेलिक एसिड का थोड़ा ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है। जिबरेलिक एसिड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जर्मिनेशन को रोकता है ये। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को मीडिएट करते हैं, जैसे कि सेरेनिटी, कोल्ड, डेसिकेशन। सीड जर्मिनेशन को रोकता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन। फिर ABA1 म्यूटेंट जो है वो आपका क्या करेगा? विल्टी फिनोटाइप एग्जिबिट करेगा, विल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस टॉलरेंस, सिंपल बात है, अगेन वापस, है ना। ABA अगेन किससे बाइंड करता है? PYR, PYN, RCAR इसके रिसेप्टर है ना। और यहाँ पर ये PP2C फॉस्फेटेज जो है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। इसकी मदद से जो काइनेज है एक्टिवेट हो जाते हैं, फॉस्फोरिलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और ABA का सिग्नलिंग शुरू हो जाता है। ABA का सिग्नलिंग शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यस, तो जब ABA प्रेजेंट है, रिसेप्टर से बाइंड किया, इसने इस फॉस्फेटेज को इनहिबिट किया, इसकी मदद से ये इसको इनहिबिट कर रहा था, ये एक्टिवेट हो गए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स काम करने लगे। इसका भी राइट अप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस जो मैंने आपको इसके पीडीएफ्स या इमेजेस सेंड किए थे, जितने भी प्रीवियस मैंने आपके 20 मिनट्स वाले सीरीज के वीडियो बनाए हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मैंने वहाँ से हटा दिए थे फिलहाल टेलीग्राम से। मैं वापस से उनको रीअपलोड कर दूंगी आज, मतलब 12 जुलाई को इवनिंग तक आपको ये सारे के सारे इमेजेस या पीडीएफ्स जो हैं वो मिल जाएंगे। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर आपने उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर रखा है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा इसके पिन कमेंट। देखो सिंपल बात है बच्चों, आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, है ना। नहीं पढ़ना तो आपका फ्यूचर आपके खुद के हाथ में है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यू कैन नॉट क्रिब कि भाई हमारा हुआ नहीं सिलेक्शन, या अ, हमने तो इतनी मेहनत की थी और इतनी मेहनत की थी। मेहनत करोगे तो वो दिखेगी, ठीक है। तो बस इतनी सिंपल बात है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जब आपको बताई जा रही है, उनको पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, और एफर्ट लेते जाओ, जितना डाल सकते हो। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितनी कम मेहनत करोगे उतना खराब रिजल्ट के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हम मेहनत भी कम करें और हमको रिजल्ट भी अच्छा मिले। ये तो बहुत ही अटर मतलब नॉनसेंस बात हो जाएगी, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ आजकल, जो मुझे दिखता है कि दे आर नॉट रियली वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, बट दे वांट वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो नहीं मिलने वाला बच्चों। बहुत सिंपल बात है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा चीज़ों का, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा है, ये आपका काम है। नहीं कर रहे हो, आई डो नॉट नो क्यों नहीं कर रहे हो, अगर जो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भी वीडियोस मैं आपके लिए ये इतनी मेहनत से बना के ला रही हूँ, ये कंपाइल करके ला रही हूँ डेटा, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। ये ईजी काम नहीं है सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल करना, या आप भी जानते हो, ठीक है। तो जब ये मैं मेहनत कर रही हूँ तो इतना सिंपल काम आप कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हो तो तैयारी करें, मेक श्योर उनके साथ शेयर करो आप, ठीक है। दिस इज ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।